पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, उनका यह मानना है कि अगर आईएमएफ की शर्तें मान लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में दंगे हो जाएंगे। यही हमारे लिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या पाकिस्तान में दंगे होने वाले हैं। पाकिस्तानी मंत्री ने अपनी ही सरकार को यानी शहबाज शरीफ सरकार को नसीहत दे दी है। मंत्री का नाम है एहसान, योजना मंत्री हैं। उनका यह कहना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्तें अगर हम मान लेते हैं, एहसान इकबाल ने कहा कि तो फिर देश के लोग सड़क पर उतर आएंगे, सड़क पर आकर के दंगे करने लगेंगे। और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए बड़ी कड़ी शर्तें रखी हैं। देश इस तरह से झटकों को सह नहीं पाएगा, ये योजना मंत्री का कहना है। और इसीलिए आईएमएफ की शर्तें ना मानी जाएं, ये एहसान इकबाल जो योजना मंत्री हैं उनका कहना है। पाकिस्तान में हालात क्या हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। ये अभी की लाइव तस्वीरें हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं। लोग मरने मारने को उतारू हैं, कोई आटे के लिए, कोई पेट्रोल के लिए, कोई डीजल के लिए। बड़ी खबर आ गई, पाकिस्तान में पेट्रोल 249 रुपए के पार चला गया है और डीजल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 262 के पार है। महाकंगाली के भंवर में डूबता जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी हुक्मरान उलेमाओं की शरण में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार मुल्क ने कहा इस्लामिक विद्वानों की राय ली जानी चाहिए। वित्त मंत्री इसहाक डार ने यह बातें कही हैं कि अब उलेमा ही आकर के पाकिस्तान को कंगाली से बचा सकते हैं। पाकिस्तान की मुसीबत बगावत की आग ने भी बढ़ाई है। तो आटे, दाल, फिर बिजली के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत ने रफ्तार पर लगा दिया ब्रेक। तबाही के टाइम बम पर बैठे इस मुल्क में कैसे पेट्रोल डीजल के लिए मचा है कोहराम, देखिए। पाकिस्तान का होगा चक्का जाम। पाकिस्तान बर्बादी के और करीब। पेट्रोल के लिए पाक में कोहराम। पाकिस्तान में बिजली का इंतजार और आटे की लाइनें अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत पाकिस्तान के गले पड़ गई। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की दो तस्वीरें देखी। या तो पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ दिखेगी या फिर सन्नाटा, क्योंकि पेट्रोल की कमी के कारण अब कई पंप बंद किए जा चुके हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं है, बत्ती पाकिस्तान में नहीं है, सुकून पाकिस्तान में नहीं है, गैस पाकिस्तान में नहीं है। तो अब जो चीज पाकिस्तान में है उस पर हैरानगी होती है, जो चीज नहीं है उस पर हैरानगी कोई नहीं होती। अल्लाह अब कोई फरिश्ते टाइप कोई शख्स भेजेगा कि जो ये कहेगा कि है पाकिस्तान में पेट्रोल है, बत्ती है, पानी है, तो अदरवाइज अब अगर कोई चीज नहीं है तो उस पर हैरानगी नहीं होती। कतारों से पाकिस्तान के आम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आटे की लाइन की कतार खत्म नहीं हुई कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें दिख रही हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार जल्द ही सूख सकते हैं, क्योंकि बैंक आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट देने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेल उद्योग को अमेरिकी डॉलरों की कमी के कारण एलसी देने में दिक्कत आ रही है। इसके कारण पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तेल का एक कार्गो पहले ही रद्द करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड ने 5,35,000 बैरल प्रत्येक के कच्चे तेल के 2 कार्गो आयात करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 5,32,000 बैरल का कच्चा तेल कार्गो 30 जनवरी को लोडिंग के लिए निर्धारित है। हालांकि इसके एलसी की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। मुसीबतों के इस दौर में पाकिस्तान के लिए राहत की खबर कहीं से नहीं आ रही। 6 जनवरी को आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का मुद्रा भंडार 1 दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर है। आईएमएफ का कहना है कि बेल आउट पैकेज तभी मिलेगा जब पाकिस्तान उनकी शर्तें पूरी करेगा। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। लोगों को अब इस बात की आशंका सता रही है कि जल्द ही श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर का ही बचा है, यानी सिर्फ 3 हफ्तों का ही पैसा देश में है। इसका मतलब ये है कि बस 7 दिन में ही पाकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में लाइव हैं। सीधे अजय जांडियाल के पास में चलें, उससे पहले एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान में बंदरगाहों पर फंस गए हैं सामान लदे जहाज। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सामान जाएगा कहां, और बंदरगाह पर भीड़ है, जनता बेहाल है, कंगाल। पाकिस्तान पेमेंट कर नहीं पा रहा। पेमेंट के इंतजार में करीब 9,000 कंटेनर अभी भी फंसे हुए हैं। अलग अलग मुख्तलिफ जो बंदरगाह हैं पाकिस्तान के लोग पेमेंट के इंतजार में फंसे हुए हैं और पूरा का पूरा बंदरगाह भरा हुआ है। तस्वीरें बदलते रहें, टीम पीसीआर जितनी तस्वीरें हैं उन सभी को प्लीज बदलते रहें। अजय जांडियाल के पास में चलते हैं। अजय जांडियाल,
पेट्रोल, डीजल, आटा, अर्थतंत्र, इन सभी को लेकर के पाकिस्तान से अभी ताजा अपडेट आपके पास में क्या है, और वो भी तब जबकि इमरान खान ने बीच में ये आग में घी डालने वाली बात कर दी है कि मेरे खिलाफ तो हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसे लेकर के अभी मौजूदा जो पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं वो ये कहने में लगे हैं कि इमरान खान तो पाकिस्तान को तबाह करके ही दम लेंगे। देखिए बिल्कुल रांची, जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात है, चाहे वो खाने पीने की चीजों की बात हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात हो, या फिर पाकिस्तान में हो रही सियासत की बात हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर पाकिस्तान के लोग उम्मीद कर सकें। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के न्यूज चैनल, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, उन सब में एक ही चीज है कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होंगे। और चाहे सिंध की बात एक करें, मिनट का वक्त दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर आ गई है ना मेरे पास में, जो तस्वीर अपने आप में सोचने को मजबूर कर देगी पूरी दुनिया के लिए। ताजा तस्वीर है, पाकिस्तान में इस वक्त राशन हासिल करना भी आवाम के लिए कोई बड़ी जंग जीतने जैसा है। देश के कई हिस्सों से आटा दाल गायब हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को राशन के लिए झगड़ते गाड़ियों का पीछा करते हमने कई बार दिखाया। इस बीच पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आया है, इसमें किन्नर को नाचते देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि किन्नर को राशन के बदले नाचने के लिए मजबूर किया गया। ये वीडियो थोड़ी देर के बाद में आपको हम दिखाएंगे। अजय, अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान में हर चीज जो है बेहाल चल रही है, उसके कारण अगर आप देखें तो लोगों में अब इस चीज की उम्मीद नहीं बची है। जो इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि लोग खुद कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान में जो चीजें हैं ही नहीं, अब उस पे हमें कभी ये होता ही नहीं कि ये चीजें आएंगी भी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई देखने वाला नहीं है। यही वजह है कि ना तो पाकिस्तान की सेना से किसी को उम्मीद है, ना पाकिस्तान की सरकार से। अगर पाकिस्तान के पोर्ट्स की आपने बात की है, तो पोर्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में कुल 8 पोर्ट हैं, और इन 8 पोर्ट्स की बात की जाए, चाहे अभी के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ एक मोर्चे पर बढ़ रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक साथ कई मोर्चे पर घिरा हुआ है। पाकिस्तान चुनौतियों का सामना, चुनौतियों के चक्रव्यूह में है। टूटने की अटकलें तेज हो चली हैं, पीओके में लगे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी सेना बेचैन है। बलूचिस्तान से लेकर के सिंध तक आप चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह। आपको याद है ना बाबा रामदेव की 26 जनवरी वाली टिप्पणी? इस टिप्पणी का कनेक्शन पाकिस्तान के जमीनी हालात से जुड़ा है। लाइव रिपोर्ट। ये वो नक्शा है जिसमें पाकिस्तान के खंड खंड होने की पूरी तस्वीर छिपी है। ये वो मैप है जो पड़ोसी मुल्क के टुकड़ों में बंटने की पूरी कहानी बयां करती है। जरा सोचिए, जब पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान, सिंध अलग हो जाएं और हमारा पीओके और हमारे पीओके के लोग हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस लें, तो पाकिस्तान में बचेगा क्या? टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में पीओके से बलूचिस्तान और सिंध तक बगावत की चिंगारी भड़क उठी है। इन तीनों ही जगह पर पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नाराजगी इतनी ज्यादा है कि लोग सड़क पर उतर आए हैं। जमहूरियत को बूटों तले रौंदने के लिए कुख्यात इस मुल्क में सेना के संगीनों का डर भी लोगों को अब डरा नहीं पा रहा है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत और सेना है। पाकिस्तान, वो मुल्क जहां चलती है आतंक की फैक्ट्री। आतंक को पालने पोसने वाला ये मुल्क कंगाल हो चुका है। मदद के बहाने कंगाल पाकिस्तान को उसका दोस्त चीन भी लूटने में लगा है। पाई पाई को मोहताज इस मुल्क की सरकार के पास देश चलाने के लिए कुछ ही दिनों का फंड बचा है। पहले इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा देकर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाया, लेकिन उसकी अगुवाई में पाकिस्तान में कुछ भी नया नहीं हुआ। उल्टे इमरान की हुकूमत इस मुल्क को करीब 25 साल पीछे खींच कर ले गई, जहां बदहाली, बीमारी, बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। उसके बाद आवाम के गुस्से ने इमरान सरकार की चूल्हे हिला दी। नए हुक्मरान शहबाज शरीफ की अगुवाई में भी न तो पाकिस्तान की नीयत बदली और न ही नियति।